स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग 8th क्लास का चैप्टर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मौसम यहाँ थोड़ा खराब हो रहा है दिल्ली का, लेकिन कोई बात नहीं है, करते हैं अपन। देखो, अभी तक जो हमने पाई चार्ट सीखा है, अभी तक जो हमने पाई चार्ट बनाना सीखा है, वो हमने कब सीखा है? जब हमको नंबर्स दिया हो और टोटल दिया हो। बोलो, मेरी बात आ रही है समझ में सबको? है ना? देखो, सेंट्रल एंगल का कॉमन सा एक फार्मूला होता है, नंबर इक्वल टू एन इंटू 360 अपॉन में टोटल। ठीक है, ये सेंट्रल एंगल है। एन मतलब जिसका हमको सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज दी हो तब कैसे निकालेंगे? है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, ये हमारा सर्कल। ठीक है, हसन अली जी मेरी बात को सुन रहे हैं क्या? बताइए, एक सर्कल में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाता है सर्कल? जिससे पूछा है वो बताएंगे। अभी कहाँ ध्यान था आपका? चलो, हाँ देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। एक सर्कल में सर्कल कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? बताइए। 360 डिग्री, वेरी गुड। तो समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक हमने आपको पाई चार्ट बनाने सिखाए थे, वो सिखाए थे, स्पीकर ऑफ कर लो अपना। अभी तक जो हमने पाई चार्ट बनाना सिखाया था, वो सिखाया था जब नंबर दिया है और नीचे टोटल दिया है। लेकिन अगर परसेंटेज दिया हो तब कैसे करेंगे? है ना? तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे बेटे, जैसे चॉकलेट, ये स्टूडेंट्स हैं, 50% बच्चे चॉकलेट को पसंद करते हैं, वनीला 25% पसंद करते हैं, अदर 25% करते हैं। आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, क्योंकि हमको पाई चार्ट तभी आएगा बनाना जब हमारे पास में सेंट्रल एंगल होगा। थीटा, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा। ठीक है, तो टोटल होता है 360 डिग्री, इसलिए एंगल ऐसे निकलेगा 50%, 50% ऑफ 360 डिग्री, 50% ऑफ 360 डिग्री। ऐसे ही 25% ऑफ 360 डिग्री, नीचे भी 25% ऑफ 360 डिग्री। है ना? क्योंकि टोटल जो सर्कल एंगल बनाता है वो बनाता है 360 डिग्री। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? है ना? चलो, करते हैं इसको। जैसे 50% मतलब 50/100 इंटू 360, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 180 डिग्री। ठीक है, ये 25%। ठीक है, तो 25% का कैसे निकलेगा? 25/100 इक्वल टू 360, 24 जा 100, 4 9 जा 30, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ तुमको। सर्कल निकालने दीजिए मेरे को यहाँ से, या ये आ गया ना? यस। ठीक है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब ये हो गया। ठीक है,
और 90 डिग्री इसका हाफ हो गया है, ये हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने आपको पाई चार्ट बनाना सिखाया है जब हमको नंबर्स की जगह परसेंटेज दिया हो। ठीक है, और याद रखना मैं आप सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं, बेटे अगर 90% प्लस मार्क्स चाहिए तो हमने आपको वर्कशीट भेजी हुई है। आप क्या करो, वो वर्कशीट का प्रिंट निकाल लो, अपनी फाइल में लगा लो, एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से करना, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं, है ना। हमने आपको यहाँ भी करवाए हैं, आपके लिए हमने वर्कशीट भी भेज दी है। कोई ऐसा चैप्टर जो आपके क्लास में आने वाला है उसके नोट्स अगर आपको चाहिए, आप काजल मैम को कॉल करेंगे, वो आपको तुरंत भेज देंगे। पीपीटी भी बनवाई है, पावर पॉइंट, समझ लो, सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास है। और सोचो आपको बिल्कुल ये फ्री मिल रहा है, हम आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं ले रहे हैं किसी चीज का। कुछ होते हैं ना ट्यूटर्स टीचर कि हर चीज को बस बेचने में हमें बेचना नहीं है बेटे, मैं चाहता हूँ आप सफल हो जाओ बस। ठीक है, तो ईमानदारी से जो बच्चा उसे कर लेगा, आपको क्लास में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। उस वर्कशीट से कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप हमसे पूछेंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या सब बच्चों को मेरी बात आ रही है समझ में, है ना। पहले 3 चैप्टर हमने भेज दिए हैं, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर जो आपके क्लास में आ रहा है हमने नहीं भेजा है। आप काजल मैम को मैसेज करो कि मैम मुझे इस चैप्टर के भी नोट्स भेज दो, वो आपको भेज देंगी। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में सब बच्चों को। चलो, हमने लास्ट में पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे ना। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे ना बेटे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, और फिर आपको 5 भी बताऊंगा। और जल्दी से आप थोड़ा जल्दी जल्दी उतारते जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाओ, मौसम बड़ा खराब हो रहा है। अगर लाइट चली जाए आपकी तो मेरी वॉइस आती रहेगी, तो आप लोग एनसीईआरटी के या जो आपकी बुक्स होगी वो कर लेना, फटाफट उतारो जल्दी से। उतार लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, मैं आपको इसकी फोटो भी भेज देता हूँ। मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चन भेज दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना जरूर देख लेना। और बेटे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सब बच्चों को, मेरे नोट्स हैं वो जरूर आप उनको करना। ठीक है, चलो। बेटे मैंने ये फिगर तो आपकी बुक में भी है और मैंने आपको भेज भी दिया है। इसमें दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 90 डिग्री मैथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 55 डिग्री इंग्लिश, 70 डिग्री हिंदी, 80 डिग्री साइंस, एंड 65 डिग्री सोशल साइंस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, ये फिगर दी हुई है बेटे। ठीक है, इसमें कुछ ना मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के। ठीक है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड
इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स पाई चार्ट के थ्रू बताए गए हैं। ठीक है, कभी भी एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ना तो ट्यूशन वाले सर ने कराया है और ना ही स्कूल वाले सर ने कराया है, तब आप क्या करोगे? बेटे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप ये देखना, क्या हमको सर ने कोई कॉन्सेप्ट बताया था, या इसका कोई फार्मूला बताया था? बस आप सिर्फ वैल्यू रख देना, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540। और क्या गिवन है? एक तो ये गिवन है, दूसरा टोटल मार्क्स गिवन, टोटल मार्क्स 540। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके टोटल मार्क्स हैं 540। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? अब हमको तो ये पता ही नहीं है कि 105 किस में आएगा बेटे, है ना? अब हमको तो ये पता ही नहीं है। बोलो, मतलब आ रहा है समझ में जो मैंने बताया आपको? ठीक है, देखो, लेकिन हमें ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो कोई कॉपी नहीं करेगा ना लिखेगा, सिर्फ ध्यान से देखना। मैं आपको ना सॉल्व करना सिखा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ना तो सर ने बताया ना स्कूल में बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, फार्मूला क्या था? आपको 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 65 डिग्री, ये सब क्या है? सेंट्रल एंगल। ये सब क्या है? थीटा, सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब इनमें से कोई ऐसा एंगल है जो 105 है, लेकिन निकालना है कैसे? आपके पास फार्मूला होता है, सेंट्रल एंगल जो एन जिसका निकालेंगे इक्वल टू नंबर एन इंटू 360 अपॉन में बेटे टोटल। देखो कितना जादू है इसमें, है ना? 105, 105 क्या है? एन। क्या है? एन नंबर। तो यहां लिख दो, गिवन एन इक्वल टू 105 बेटे। फिर टोटल, ठीक है, पूछूंगा वो जवाब देगा मेरे को। यस, यसिका बेटे बताइए टोटल क्या दिया हुआ है? देखो, हो सकता है कि जो मोबाइल पर सामने नाम आ रहा है वो आपके पापा या मम्मी का हो, तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना। तो मैं बेटे कहता हूँ तो हो सकता है मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपको सर मेरा तो नाम ले ही नहीं रहे हैं, तो ध्यान दो। नाम तो है, अब ऐसे सबके आदमी। यस, यस का बेटे बोलिए, टोटल क्या दिया हुआ है? 540। क्या सब बच्चों को ये चीज समझ में आई है? 540। यस, वेरी गुड। इसका मतलब है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बस जो दिया है वो वैल्यू रख दो, थीटा हमको निकालना है। एन क्या दिया हुआ है? 105 इंटू 360 अपॉन में टोटल कितना है? 540। ठीक है, अब इसको काट दो, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, अब टू के टेबल से 27 टू 18। ठीक है, फिर थ्री के टेबल से, थ्री नाइन जा 27, थ्री सिक्स जा 18, थ्री थ्री जा 9, थ्री टू जा 6, थ्री वन जा 3,
3 3 जा 9, 1 3 5 जा, फिर 35 इंटू 2 हो गया 70 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थीटा इक्वल टू आ गया है 70 डिग्री। सभी मुझे मैसेज करके बताओ 70 डिग्री किस में आ रहा है, मैसेज करके जल्दी से फटाफट, कौन पहले बताता है जल्दी से। 70 डिग्री मैंने मैसेज करने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं। यस, कौन जल्दी जल्दी बोलता है, यस यस यस। बस 1 सेकंड का फर्क होता है इसमें। जो फर्स्ट आई है वो आई है गुनगुन बेटा, सेकंड आई है यशिका, थर्ड आई है सीमा बेटा, और हसन अली साहब आप बोलने में पीछे रह गए हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब 70 डिग्री हमारा किस में आया बेटे, हिंदी में। सिर्फ मेरा मोटिव आपको है कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए समझ में, ठीक है। तो आ गया सबको समझ में। चलो अब आप इसको उतार लो, आगे के आंसर आपसे पूछेंगे कि करके और देंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी से उतार लो, हाँ जल्दी उतार लो। डन, वेरी गुड। चलो इरेज कर दूं इसको बेटे, हो गया ना सबका। चलो करो करो। मौसम खराब हो रहा है मेरे दोस्त, मौसम। चलो बेटे इस क्वेश्चन को पूरा करके थोड़ा 5 मिनट लेके आपको मैं ओवर करूंगा, थोड़ा जल्दी क्लास को ओवर करूंगा बेटे, बारिश हो रही है बाहर, थोड़ा हमको भी घर निकलना है जल्दी, ठीक है बस जल्दी से। बोलो हो गया ये बेटे, आ गया सबको। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, पूछा है हमसे हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो क्वेश्चन का मतलब समझना, मैथ माइनस हिंदी, ठीक है। मैथ में हिंदी से ज्यादा कितने आए हैं। तो जो हमको डिग्री दिया हुआ है बेटे, या कुछ बच्चों ने कर भी लिए, कुछ डिग्री जो दिया हुआ है वही माइनस कर देंगे। मैथ का दिया हुआ है बेटे 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस हिंदी का दिया हुआ है 70 डिग्री। तो 90 में से 70 जाएगा 20 डिग्री। फार्मूला वही लगाओ, थीटा इक्वल टू एन इंटू 360 अपॉन में टोटल, ठीक है। 20 डिग्री उसके ज्यादा नंबर हैं, तो थीटा की जगह रख दो 20। अब कितने मार्क्स हैं वो हमको निकालने हैं। एन निकालना है, 360 दिया है अपॉन में 540, जीरो से जीरो कट गया। मैं ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको 18 के टेबल से, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, क्रॉस मल्टीप्लाइड 20 इंटू 3 अपॉन में नीचे 2 इक्वल टू एन, 2 10 जा 20, 10 3 जा 30, यानी कि उसके नंबर जो आए हैं 30 ज्यादा आए हैं मैथ्स में। मैथ्स में कितने ज्यादा आए हैं, 30, ठीक है। अब देखो हिंदी के नंबर कितने थे बेटे, 105। अगर आप देखो तो हिंदी के नंबर थे 105, तो मैथ्स के कितने होंगे 135, ठीक है। बोलो आ रहा है समझ में। ठीक है उतार लो इसको। फार्मूला एक ही लग रहा है सब जगह, उसी को रिपीट करना है बस, ठीक है जल्दी उतार लो। डन, ठीक है चलो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछा गया है वो पूछा गया है एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics, मतलब सोशल साइंस प्लस मैथ्स, ठीक है, एंड इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। सिर्फ हमें इसमें ना यस और नो का जवाब देना है बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेंट्रल एंगल से ही कर सकते हैं, हमें वो नंबर जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है मार्क्स ऑप्टेन एसएसटी एंड मैथ, अब एसएसटी में कितने डिग्री का है हमारा 65 डिग्री, ठीक है। मैथ्स का कितना है 90 डिग्री, हो गया 155 डिग्री, ठीक है। फिर दिया है साइंस एंड हिंदी, साइंस में 80 डिग्री और हिंदी में 70 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो गया 150 डिग्री। बेटे अब देखो सामने से किसमें ज्यादा नंबर हैं, यस, एसएसटी प्लस मैथ, तो इसका सिर्फ इतना ही आंसर देना है, ठीक है। बोलो आया बेटे सबको समझ में? चलो चलो उतार लो बेटे, जल्दी उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको आप खुद से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे, ठीक है। बस 2 मिनट में आपको एक टॉपिक्स और है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी प्रोबेबिलिटी के जो और क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी, इसको बेटे हिंदी में हम कहते हैं संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। किसी भी चीज को करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है ना, तो आपको स्कूल जाने के लिए कम से कम 3 से 4 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, तो यही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, पी ई, ई फॉर इवेंट्स, ई फॉर इवेंट्स, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो पूछा गया है उसके फेवर में, ठीक है, अपॉन में टोटल, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए बेटे तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाए। जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, ओलंपियाड वगैरह में, एनडीए वगैरह में, तो वो कॉन्सेप्ट ही तो आपको करने होते हैं, है ना। बाकी तो क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो सपोज करो ये बैग है, इसके अंदर 5 रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। हमको निकालनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ग्रीन बॉल। बेटे याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी किसी भी चीज की, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है
5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 4 ग्रीन बॉल। तो सबसे पहले टोटल, टोटल कितना आ रहा है बेटे 12। ठीक है। अब हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। बैग है, बैग में ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। आपने एक बार रैंडमली हाथ डाला, अब पता नहीं कौन सी बॉल आ जाए, कितने तरीके में आ जाए, है ना, तो उसकी कितनी संभावना होती है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, मैंने ऊपर फार्मूला क्या लिखवाया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो बताओ ग्रीन बॉल्स कितनी है बेटे, 4, है ना। तो ऊपर हम लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे टोटल, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। आंसर आ गया 1/3। बोलो आया समझ में क्या। नहीं, डेसिमल में नहीं लिखना है, 1/3 ही लिखना है ना। हाँ, डेसिमल में नहीं लिखना है बेटे, 1/3 ही लिखना है। ठीक है। चलो, तो बेटे आज की क्लास यही ओवर करता हूँ मैं, आपकी आधे घंटे की। ठीक है। क्या ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी का समझाया, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है। बहुत छोटा है, आप बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, एग्जाम्पल्स भी देखोगे ना तो आराम से कर लोगे। यस बेटे बोलो। यस बेटे दोबारा बोलो। देखो, आवाज आ रही है ना मेरी आप तक बेटे। देखो समझो, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। तो फार्मूला इसका ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में, ठीक है, कितने नंबर्स आ रहे हैं और अपॉन में टोटल। ठीक है। हमने फार्मूला लगाया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल। जैसे हमको इस बॉक्स में से ग्रीन निकालनी है, तो ग्रीन के फेवर में कितने आ रहे हैं बेटे, 4 लिख दिया, अपॉन में टोटल, टोटल 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 1/3। बोलो आया समझ में। चलो ठीक है। तो बेटे आज आपकी थोड़ी जल्दी क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि मौसम ना यहाँ दिल्ली में थोड़ा बारिश वाला है, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा मेरे को, तो घर निकल